हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। क्लासेस भी एंजॉय कर रहे होंगे। आपको क्लास वीडियोस देख के भी समझ में आ रहा होगा सब कुछ। वीडियो देखकर अपना काम भी कंप्लीट कर रहे होंगे। और बच्चों, फिर भी अगर कोई आपको परेशानी है, कुछ आपको नहीं समझ में आता, तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर आपका कक्षा 2 हिंदी में स्वागत है। कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है। पाठ 8 है चलो। चलो खेलते, चलो खेल पे ए की मात्रा ते हैं, चलो खेलते हैं। तो ये है हमारा पाठ 8, चलो खेलते हैं। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया। हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कल हम कर रहे थे, हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया अभ्यास अब करने की बारी। अब करने की बारी में अभ्यास बच्चों आप लोगों के लिए होता है अब करने, करने की, क पे बड़ी की मात्रा की, ब पे आ की मात्रा बा, री, अब करने की बारी। तो अब जो भी हमने पढ़ा है, समझा है, उस आधार पे बच्चों हम इस पूरे अभ्यास को करते हैं। अब करने की बारी में हमने पाठ में जो भी पढ़ा और समझा है, उसके आधार पर हम इस अभ्यास को करते हैं। इसलिए ये जो अभ्यास होता है, ये आप लोगों को खुद करने के लिए होता है। आप इसे खुद से करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि इस अभ्यास में हमें सबसे पहला प्रश्न जो कल दिया था, हमने इस अभ्यास को कल किया था और आगे का आज करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें दिया गया है कि पाठ में जिन जिन पशु पक्षियों के बारे में हमने पढ़ा है, उन सभी के चित्र अपनी, हमने एक नोटबुक बनाई थी, आप सभी को याद है, एक कॉपी बनाई थी जो ईवीएस की कॉपी की तरह इंटरलीफ कॉपी थी। एक तरफ प्लेन था, दूसरी तरफ लाइन्स थी। उस कॉपी में हम शुरू के चैप्टर से कुछ ना कुछ अब करने की बारी में करते आ रहे हैं, चित्रों को चिपकाते आ रहे हैं और कुछ ना कुछ जो भी विषय हमको करना होता है उनके बारे में करते आ रहे हैं। तो आपने पहले भी कुछ अभ्यास किया होगा उसमें, क्योंकि हर पाठ के अंत में हमें अब करने की बारी दिया गया है। तो वो सब कुछ हम उसी एक्टिविटी कॉपी कह सकते हैं हम, या क्रियाकलाप कॉपी कह सकते हैं, उसमें हम करते आए हैं। तो एक बार फिर बच्चों, यहाँ पे इस पाठ में भी हमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जहाँ हमें कुछ चित्रों को चिपकाना है और करना है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है, हमने जो पाठ पढ़ा है इसमें हमने बहुत सारे पशु पक्षियों के नाम पढ़े और उनसे संबंधित ही पाठ था और उनके बारे में पढ़ा इस पाठ में। तो उन सभी के चित्र चिपकाएंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो इससे बच्चों आपको बहुत सारे पशु पक्षियों को पहचानना आएगा और उनके नाम को कैसे लिखना है वह भी आएगा, और नाम उनके क्या क्या हैं ये भी और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये काम करेंगे, ये आप अपने क्रियाकलाप वाले कॉपी में, एक्टिविटी कॉपी में करेंगे। उसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा था कि आपको और आपके मित्रों को, अगर आप अपने मित्रों के साथ भी सूची नहीं बना सकते, तो आपको सिर्फ आपको जो भी खेल पसंद है, तो उस खेल से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध यानी कि फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं या खिलाड़ी हैं, उनके चित्र चिपकाएंगे और नाम लिखेंगे। तो इस तरह से इन दोनों काम को आप करेंगे। और उसके बाद अगला हमारा अभ्यास है। तो ये था हमारा आपके क्रियाकलाप कॉपी में करने वाला काम। अब हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, आप देख सकते हैं, अगले अभ्यास में हमारे पास है चित्र का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। तो इससे पहले वाले में बच्चों ख में हमने अपने मनपसंद खिलाड़ी या फिर बहुत खेल के हिसाब से जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनके चित्र चिपका करके हमने उसे पूरा किया। यहाँ पे हमें खिलाड़ियों के बारे में पता चलेगा और वो कौन सा खेल खेलते हैं ये भी पता चलेगा। तो हमें जो भी हमने सारे दोस्तों की बात इसलिए की थी बच्चों, क्योंकि जब हम सारे दोस्तों की बात करते हैं तो सबको अलग अलग खेल पसंद होंगे। तो हमें अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों के नाम करने को के नाम चिपकाने को मिलेंगे। तो इससे हमें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा या ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो जैसा बुक में लिखा है आप वैसा भी कर सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल होती है कुछ खिलाड़ियों के चित्र इकट्ठा करने में, तो फिर आपको जो खुद को खेल पसंद है उससे संबंधित खिलाड़ियों के भी नाम लिख सकते हैं और चित्र चिपका सकते हैं। तो बच्चों हम आज करेंगे ग भी हम कर चुके थे बच्चों, जैसे कि पाठ में हमने देखा था जितने भी नाम वाले शब्द थे उन सभी के चित्र बने थे। चित्रों को देखकर हमें उनके नाम लिखने थे। तो कल हमने
ये वाला अभ्यास किया था, जिसमें यहाँ पर भी एक छोटी सी कहानी दी गई है और या एक कहानी का भाग दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, जिसमें कि जो भी नाम वाले शब्द हैं उन सभी के नामों को चित्रों द्वारा दिया गया है। तो पहले इन नामों को हम देखते हैं। सबसे पहला नाम है बच्चों, आप देख सकते हैं। पहले हम इन नामों को देखकर समझते हैं जिनके जिनके चित्र बने हैं। उसके बाद फिर हम इस अनुच्छेद को बिना चित्रों के, जैसे अनुच्छेद लिखा जाता है वैसे लिख करके समझेंगे। तो सबसे पहला जो चित्र था, तो हम पहले यहाँ पे प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है ग, जिसे हमने कल किया था। एक बार फिर करके हम इसे दोहराते हैं। ग में आपने देखा कि चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो। तो जो ग है बच्चों, इसमें प्रश्न है च पे छोटी की मात्रा चित्रों का, क पे आ की मात्रा, न पे आ की मात्रा नाम, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी। चित्रों का नाम, ल पे छोटी की मात्रा, लिख कर चित्रों का नाम लिखकर कहानी, क ह पे आ की मात्रा, न पे बड़ी की मात्रा, नी पूरी, प पे बड़े की मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा, पूरी करो, क र पे ओ की मात्रा, रो, और पढ़ो, करने के बाद उसे पढ़ो, पढ़ो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कहानी है उसमें चित्र है। आप भी अपनी किताब में दी गई कहानी को ध्यानपूर्वक देखिए। और पहला चित्र किस चीज़ का है बच्चों? पहला चित्र है पेड़ का। पहला चित्र किसका है? पेड़ का। तो एक पेड़ का चित्र है। तो पहला शब्द हमारा है प पे ए की मात्रा, पेड़। पहला चित्र है पेड़ का, तो हमने यहाँ पेड़ लिखा। तो हमें पेड़ को पहचानना था और उसके नाम को लिखना था। तो जो वहाँ रिक्त स्थान है उस स्थान पे आप पेड़ का नाम लिखोगे। उसके बाद हमारे पास है पर चिड़िया। चिड़िया भी लिख सकते हैं आप, गौरैया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिड़िया लिखा, तो हम लिखेंगे चिड़िया का चित्र है, तो हमने लिखा ची, र पे छोटी की मात्रा, ड़ी या, चिड़िया। यहाँ पे हमने चिड़िया लिखा, तो ये है चिड़िया। दूसरा चित्र चिड़िया का है, वह भी एक संज्ञा शब्द है। पेड़ भी नाम है, चिड़िया भी नाम है, पेड़ भी नाम है, चिड़िया भी नाम है। ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए दोनों शब्दों को चित्रों द्वारा दिया हुआ है। तो दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया के चित्र को हमने पहचाना और लिखा चिड़िया। उसके बाद तीसरा है बच्चों, आप देख सकते हो पेड़ है, चिड़िया है, उसके बाद है घोंसला। घोंसले का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे घोंसला। पहला ये रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान में दिए गए हैं चित्रों के बाद या चित्रों के नाम, वह हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चिड़िया है, उसके बाद हमारे पास है, चिड़िया के बाद हमारे पास तीसरा चित्र है घोंसला। तो हम यहाँ लिखेंगे घ पे ओ की मात्रा के साथ बिंदी भी होता है, क्योंकि जब हम घोंसला लिखते हैं हम अक्सर घोंसला पढ़ते हैं, एक्चुअली ये घोंसला है, तो हम बिंदी लगाना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। इसलिए हम यहाँ घो के साथ ओ की मात्रा के साथ बिंदी भी लगाएं। घो स, ल पर आ की मात्रा, ला, घोंसला। ये है घोंसला। उसके बाद चित्र है बच्चों दोबारा घोंसले का चित्र है, तो हम फिर से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे घोंसला नहीं है, वाक्य के हिसाब से हम यहाँ घोंसले लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे में है। घोंसले, पहला है घोंसला, दूसरा है घोंसले, घोंसले में, तो पांचवें में घोंसले। ये चौथा है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे चौथे में हमने घोंसले लिखा, और पांच में हम लिखेंगे, पांच में हमारे पास है चिड़िया। पांच में हम लिखेंगे च पे छोटी की मात्रा, चिड़िया, चिड़िया। पांच में हम लिखेंगे चिड़िया। उसके बाद छः में हम लिखेंगे अंडा। छः में घोंसले का चित्र है और घोंसले में अंडे हैं, तो हम लिखेंगे अंडे। तो छः में हमने लिखा अंडे। और उसके बाद छः के बाद सात, सात में हमने लिखा बच्चों फिर पेड़ का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे प पे ए की मात्रा, पे और ड़, पेड़। प पे ए की मात्रा, पेड़, पेड़। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 8 है। 8 में हमारे पास है 8 में हमारे पास है सांप। आप देख सकते हैं सांप का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे सांप, सांप। उसके बाद 9 में हमारे पास है
लकड़हारे का चित्र, तो हम लिखेंगे ल क ड़ हा रा, लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है। आपने देखा होगा कुल्हाड़ी लेकर जो व्यक्ति लकड़ी काटता है उसे हम लकड़हारा कहते हैं। तो लकड़हारा यानी जो लकड़ियां काटता है। उसके बाद यहाँ पे अगला चित्र किसका है? लकड़हारे से संबंधित है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे क पे छोटे की मात्रा, आधा ल, ह पे आ की मात्रा, और उसके बाद कुल्हाड़ पे बड़ी की मात्रा, कुल्हाड़ी। ये हो गया कुल्हाड़ी। उसके बाद 11 है। 11 पे हमारे पास है पेड़, प पे ए की मात्रा, पेड़ का चित्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, प पे ए की मात्रा, पेड़, पेड़। उसके बाद अगला चित्र बच्चों किसका है? अगला चित्र एक बार फिर सांप का है। तो हम यहाँ 12 में लिखेंगे सांप, स पे आ की मात्रा, सांप और प, सांप। उसके बाद 13 में हमारे पास है, 13 में हमारे पास फिर से सांप है बच्चों, तो हम फिर से सांप लिखेंगे, स पे आ की मात्रा, सांप और प, सांप। उसके बाद हमारे पास 14 में है लकड़हारा। एक बार फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है? लकड़हारे का चित्र। तो हम लिखेंगे ल क ड़ ह पे आ की मात्रा, र पर ए की मात्रा, लकड़हारे, लकड़हारे। हम यहाँ लिखेंगे लकड़हारे। तो एक बार फिर हमारे पास लकड़हारे का चित्र है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लकड़हारे। चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा, हम बगल में लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 14 में लकड़हारा, 14 ल क ड़, लकड़, ह पे आ की मात्रा, हा रा, लकड़हारा। 15 में हमारे पास लकड़हारे के बाद है लकड़हारे, हाँ हारा नहीं होगा, लकड़हारे। उसके बाद एक बार फिर लकड़हारा है, तो हम लिखेंगे ल क ड़ ह पे आ की मात्रा, हा रे, लकड़हारा। यहाँ पे ऊपर लकड़हारे लिखा था, लेकिन यहाँ पे लकड़हारा। 16 में हमारे पास कितने क्या है? कुल्हाड़ी, क पे छोटे की मात्रा, आधा ल, ह पे आ की मात्रा, ल पे बिंदी, कुल्हाड़ी। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं, आपका जो अनुच्छेद दिया है चित्रों को देख करके जहाँ पे हमें नाम लिखना है, उस अनुच्छेद में आपके पास कितने ब्लैंक है, रिक्त स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने 16 शब्द यहाँ पे लिख दिए हैं। इन सभी शब्दों को चित्रों के अनुसार आप चित्रों को देखेंगे और उनके सामने इन सभी नामों को लिखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है बच्चों, इन सभी शब्दों को हम पहले समझ लेते हैं। पेड़ का चित्र है, तो आपने पेड़ लिखा। चिड़िया का चित्र है, आपने चिड़िया लिखा। घोंसला का चित्र है, आपने घोंसला लिखा। फिर दोबारा घोंसले का चित्र है, फिर से आपने 4 में घोंसले लिखा। फिर चिड़िया दोबारा है, चिड़िया लिखा। अंडे, घोंसला है जिसमें हमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो आपने फिर अंडे लिखे। पेड़ है, पेड़ का चित्र है, आपने पेड़ लिखा। सांप का चित्र है, सांप लिखा। उसके बाद लकड़हारा है, लकड़हारे का चित्र है, आपने लकड़हारा लिखा। उसके बाद कुल्हाड़ी का चित्र है, आपने कुल्हाड़ी लिखा। पेड़ का चित्र है, पेड़ लिखा। सांप का चित्र है, सांप लिखा। फिर दोबारा सांप का चित्र है 13 में, फिर से आपने सांप लिखा। फिर यहाँ पे लकड़हारे का चित्र है, लेकिन यहाँ पे हमने लकड़हारा नहीं, क्योंकि जो वाक्य की ज़रूरत है लकड़हारे से हो रही है, इसलिए हमने लकड़हारे लिखा। लकड़हारा 15 पे भी लिखा। उसके बाद कुल्हाड़ी, आखिर में कुल्हाड़ी का चित्र है, तो हमने कुल्हाड़ी लिखा। चलिए अब अनुच्छेद को पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे हमें क्या लिखना है। तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अब हम पूरा अनुच्छेद बिना चित्रों के लिखेंगे। तो चलिए हम अनुच्छेद को लिखते हैं बच्चों। तो ये जितने भी नाम थे, ये किसके नाम थे? यह नाम थे बच्चों, यह नाम थे चीज़ों के या फिर पशुओं के या पक्षियों के। जैसे कि अंडा एक वस्तु का नाम है, एक सामान का नाम है, और पेड़ भी एक वस्तु का नाम है, और चिड़िया, लकड़हारा ये जंतु का नाम है, यानी व्यक्ति का नाम है, और उसके बाद कुल्हाड़ी भी वस्तु का नाम है, सांप भी जंतु का नाम है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिनको हमने पहचाना और उनके नाम लिखे। तो चलिए बच्चों एक बार इस कहानी को हम लिखते हैं, ताकि आप इसे लिख करके पढ़ सकें। कल हमने चित्रों द्वारा लिखा था, आज हम इसे
बिना चित्रों के उसके नाम के साथ लिखेंगे। तो बच्चों हमारा प्रश्न है ग, हम यहाँ ग प्रश्न कर रहे हैं। हमारा पहला वाक्य है एक पेड़ था। पहला वाक्य है एक पेड़ था, या फिर एक पेड़, एक पे की मात्रा पेड़, एक पेड़ पर, एक पेड़ पर चिड़िया, चिड़िया का घोंसला था। एक पेड़ पर, च पे छोटी की मात्रा चिड़िया, चिड़िया का, क पे आ की मात्रा का, घ पे ओ की मात्रा और बिंदी घोंसला, घोंसला, थ पे आ की मात्रा था। अब आप देख सकते हैं पहला चित्र पेड़ का है इसलिए हमने पेड़ लिखा, दूसरा चित्र चिड़िया का है इसलिए हमने चिड़िया लिखा, और तीसरा चित्र पहले की पंक्ति में घोंसले का है इसलिए हमने यहाँ पे घोंसला लिखा। तो अभी कुछ देर पहले हमने इन्हीं शब्दों को लिखकर समझा था, अब इनको हम यहाँ पे वाक्यों के रूप में लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा वाक्य है घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। दूसरा वाक्य है घ पे ओ की मात्रा, घो स यहाँ पे ले हो गया, घोंसले, म पे ए की मात्रा में, चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा, ड़ पे छोटी की मात्रा, या, चिड़िया के, ख पे ए की मात्रा के, अन, ड पर ए की मात्रा डे थे, चिड़िया के अंडे थे। अब घोंसले में चिड़िया के अंडे थे, दोबारा घोंसले का चित्र है तो हमने घोंसला लिखा, चिड़िया का चित्र है चिड़िया लिखा, और अंडे का चित्र है तो हमने अंडा लिखा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगली पंक्ति में बच्चों, पेड़ के पास बिल में एक, पेड़ के पास, प पे ए की मात्रा पेड़, पेड़, क पे ए की मात्रा के, पास, प पर ए की मात्रा पास, पास, ब पे छोटी की मात्रा बिल, म पे ए की मात्रा में, एक, बिल में एक, स पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु, सांप रहता, रहता था। अब इस वाक्य में आप देख सकते हैं सबसे पहला चित्र पेड़ का है तो हम पेड़ के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहला चित्र पेड़ का है तो हमने पेड़ के नीचे अंडरलाइन किया यानी रेखा खींचा। उसके बाद सांप का चित्र है तो हमने सांप के नीचे अंडरलाइन किया। अब पेड़ के पास बिल में एक सांप रहता था, तो जिन जिन शब्दों को हमने यहाँ पे रेखा खींच करके लिखा है बच्चों, यानी कि अंडरलाइन किया है, उन सभी शब्दों, वो सभी शब्द चित्र वाले शब्द हैं। हमने यहाँ पे चित्रों को पहचान करके उनके नाम को लिखा है। उसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है एक दिन, एक, एक, यहाँ पे हम क लिख देते हैं कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन, द पे छोटी की मात्रा, दिन, एक दिन, एक, आगे चित्र है लकड़हारे का तो हम लिखेंगे लकड़, लकड़हारा, लकड़हारा का मतलब लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा, कुल्हाड़ी, क्योंकि वो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, चित्र है कुल्हाड़ी का तो हम यहाँ लिखेंगे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, एक दिन लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर, ल पर ए की मात्रा लेकर, लेकर, प पे ए की मात्रा पेड़, प पर ए की मात्रा पेड़, काटने, क पर आ की मात्रा काट, न पर ए की मात्रा ने, काटने आया, अ पर आ की मात्रा, य पर आ की मात्रा आया। अब इस वाक्य में देख सकते हैं दिन, एक लकड़हारा, लकड़हारे का चित्र था इसलिए हमने लकड़हारे के नीचे लाइन खींचा। कुल्हाड़ी का चित्र था, कुल्हाड़ी के नीचे लाइन खींचा। लेकर, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया, पेड़ काटने आया, पेड़ का चित्र था हमने पेड़ को अंडरलाइन किया, काटने आया। तो लकड़हारा क्या काटता है, पेड़ काटता है। तो यहाँ पे एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ काटने आया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों सांप, सांप का चित्र है तो हम यहाँ सांप लिखेंगे, सांप, न पर एक ही मात्रा ने, द पर एक ही मात्रा देख लिया, सांप ने देख, ल पे छोटी की मात्रा लिया,
सांप ने देख लिया। अब सांप, फिर सांप का चित्र है तो हम लिखेंगे सांप, फन, फ और न, फन। आपने देखा होगा सांप के फन होता है और उसी से वो डंक मारता है। तो सांप फन उठाकर, फन उठा, उठा कर, फन उठाकर, लकड़हारे, ल क ड़, ह पे आ की मात्रा हा, र पर ई की मात्रा रे, लकड़हारे की, क पर बड़ी की मात्रा की, तरफ, तरफ, ल प क पर आ की मात्रा का, लपका। अब बच्चों देख सकते हैं अगले वाक्य में आपने देखा कि सांप ने देख लिया। अब जब लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने आया तो सांप ने उसे देख लिया। तो यहाँ पे हम इस वाक्य में सांप का चित्र है इसलिए सांप पर हमने रेखा खींचा, के नीचे रेखा खींचा। उसके बाद सांप फन, अगला चित्र भी सांप का है तो फिर से हमने सांप के नीचे लाइन खींचा। फन उठाकर लकड़हारे, लकड़हारे का चित्र है तो लकड़हारे के नीचे लाइन खींचा। की तरफ लपका, सांप किसकी तरफ लपका? लकड़हारे की तरफ लपका। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लकड़हारा, लकड़हारा, ह पर आ की मात्रा, र पर आ की मात्रा, लकड़हारा कुल्हाड़ी, क पे छोटे की मात्रा, आधा ल, ह पर आ की मात्रा, र पर बड़ी की मात्रा, कुल्हाड़ी छोड़कर, छ पर ओ की मात्रा और र कर, छोड़कर, भाग, भ पर आ की मात्रा, भाग गया, गया, भाग गया। अब इस वाक्य में बच्चों चित्र वाले शब्द हैं लकड़हारा यानी कि लकड़ी काटने वाला, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, रेखा खींचेंगे, कुल्हाड़ी, तो यह भी चित्र वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे जितने भी चित्र वाले शब्द हैं सबके ऊपर हमने रेखा खींच करके उसे रेखा खींच करके उसे पूरा कर दिया और इस तरह से आपकी कहानी भी पूरी हो गई। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी कहानी भी पूरी हो गई। अब इस कहानी को आप पढ़ेंगे, अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं। एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था, घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। घोंसले में क्या था? घोंसले में चिड़िया के अंडे थे। पेड़ के पास बिल में एक सांप रहता था। पेड़ के पास बिल में कौन रहता था? एक सांप रहता था। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया। कुल्हाड़ी लेकर क्या करने आया? पेड़ काटने आया। सांप ने देख लिया। अब जब वह पेड़ काटने आया तो उसे सांप ने देख लिया। सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। सांप ने क्या किया? अपना फन, ये फन होता है, सांप जो ऐसे निकालता है इसे हम फन कहते हैं। फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका और इसी फन से वो किसी को भी काटता है या डसता है। लपका, लपका यानी उसकी तरफ उछला। उसके बाद लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। अब यह देखकर लकड़हारा डर गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ी और वहां से वह भाग गया। तो बच्चों आप जानते हो कि जो सांप था उसका घर था पेड़ के नीचे, यानी बिल यानी उसका घर था। अब किसी को भी अपना घर तोड़ते हुए अच्छा लगेगा देखना। हमने पहले शुरू में भी पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह से चींटी और हाथी वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब चींटी को लगा कि हाथी जिस पेड़ पर वह रहती थी वो तोड़ देगा तो वह डर गई और हाथी से कहने लगी कि पेड़ को मत तोड़ो। तो क्योंकि उसका घर, उस पेड़ पे वह रहती थी, उसका घर उस तरह से टूट जाता और उसका आसरा जो था, रहने की जगह जो है वो चली जाती, इसलिए वो डर गई और उसने विनती की हाथी से और हाथी मान गया। तो यहाँ पे भी सांप, कोई भी जीव जंतु हमें ऐसे ही नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक कि हम उनका कुछ बुरा नहीं करते। तो यहाँ पे लकड़हारे जो था सांप के बिल के ऊपर जो पेड़ था उसको काटने जा रहा था, इसलिए लकड़हारा जो सांप था वह लकड़हारे की तरफ लपका और यह देखकर लकड़हारा डर के अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ा और भाग गया। तो इस तरह से बच्चों हमने यह अभ्यास पूरा कर लिया। मैंने शब्द भी आपको बता दिए और
करके भी बता दिया, आप इस कहानी को पूरा करके इसे पढ़ेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अगला अभ्यास करते हैं। तो हमारा, आप इसे लिख सकते हैं देख करके, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला अभ्यास बच्चों, हमारा अगला अभ्यास है जंगल में छिपे पशु पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। अब यहाँ पे जंगल में जो छुपे हुए पशु पक्षी हैं उनके हमें नाम लिखना। तो यहाँ पे एक जंगल दिया हुआ है, आप सभी के बुक में ये चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखो और उसके बाद जितने भी पशु पक्षी यहाँ दिए गए हैं पहले उनको पहचानो और फिर उसके बाद आपको इनके नाम लिखने। तो आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत ही सुंदर सा चित्र है आपके किताब में, जिसमें जंगल के बीच है, एकदम बीचों बीच जंगल का है, क्योंकि बीच से पानी यानी नदी बह रही है और उसमें कुछ पशु पक्षी पानी पी रहे हैं, कोई इधर उधर टहल रहे हैं और कोई जो जहाँ रहते हैं वहाँ है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले कि जो नदी है, नदी में हिरण पानी पी रहा है और शायद भालू पानी पी करके जा रहा है और शेर भी वहीं खड़ा है पेड़ के नीचे और सभी नदी के आसपास है, यानी कि पानी पीने आए थे, कुछ पी चुके हैं तो कुछ पीकर जा रहे हैं और सब अपने अपने काम में मगन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हिरण नदी में पानी पी रहा है, भालू पीकर जा रहा है और शेर भी शायद पीने के बारे में सोच रहा है। और वैसे तो शेर को बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप सभी जानते हैं कि जो शेर होता है वो मांसाहारी जानवर होता है। तो यहाँ पे उसे पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, तो वह भी उसके लालच का कारण है जिन्हें वो ध्यान से देख रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे हाथी भी है, जिराफ भी है, उसके अलावा आपको यहाँ पे बाघ भी दिखाई दे रहा है और बंदर भी दिखाई दे रहा है, बंदर पेड़ पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गिलहरी पेड़ पर बैठी दिखाई दे रही है और जो उल्लू है वह भी पेड़ पर बैठा है। उसके अलावा सांप भी है यहाँ पे, तो हमें सांप भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं बच्चों, आप देख सकते हैं, यहाँ शेर है, सांप है, जिराफ है, हाथी है। तो ये सभी जानवर जंगली जानवर हैं। आपने पढ़ा होगा, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, जंगली जानवर यानी वाइल्ड एनिमल्स, वह जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। और ये जानवर किसी न किसी तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमारे बीच में नहीं रहते हैं, वो बल्कि जंगलों में रहते हैं। तो आप सभी जानते हो कि ये जो जंगली जानवर होते हैं उनको खाने और रहने के लिए आराम से मिल जाए, इसलिए वो जंगलों में रहते हैं। और आप सभी जानते हो जंगल में उनको छुपने की जगह मिल जाती है। और ये जो जितने भी पशु पक्षी हैं जंगल में रहने वाले, जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, ये सभी एक दूसरे को खा करके अपना काम चलाते हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी पशु पक्षियों को देख रहे हो, इसमें से सब एक दूसरे को नहीं खाते, लेकिन वो कुछ ऐसे जो दूसरे द्वारा खाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये पूरा वातावरण है, इसमें हम एक दूसरे को खा करके या खाने के लिए भी हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के आश्रय रहते हैं। जैसे कि जो पत्ते खाने वाले जानवर हैं वो पत्ते खाते हैं, फिर उन जानवरों को कोई भी मांसाहारी जानवर खाता है, या कुछ ऐसे हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनको थोड़े बड़े जानवर खाते हैं, उनसे बड़े जानवर उनको खाते हैं। तो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वो सूरज पर निर्भर करता है। तो ये एक तरह का साइकिल है जो कि हमारे वातावरण में चलता है। और सभी पशु पक्षी जो एक दूसरे को खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये पशु पक्षी किसी एक जानवर को खाना छोड़ देंगे तो उस जानवर की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक हो जाएगी, तो फिर वही दिखाई देंगे, तो भी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारे पृथ्वी का वो खराब हो जाएगा या बिगड़ जाएगा और फिर परेशानी हो जाएगी। तो हर पशु पक्षी ज़रूरी है, लेकिन एक बैलेंस में, एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, न ज़्यादा होनी चाहिए, न ही कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बच्चों आप देख सकते हो कि ये पूरा सुंदर सा जंगल का सीन है, जिसमें वह सारे जानवर हैं जो जंगलों में रहते हैं और ये एक दूसरे पर अपने भोजन के लिए या खाने के लिए निर्भर करते हैं। और अगर ये हमारे बीच में रहेंगे तो ना तो इनको रहने की जगह मिलेगी और ना ही खाने को मतलब इनफ अमाउंट ऑफ खाना मिलेगा, मतलब कि एक जितना इनको चाहिए उतना उनको खाने पीने को भोजन मिल पाएगा। क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं और बहुत सारे
हरियाली होती है तो पेड़ पौधे खाने वालों को भी चीज़ें मिल, जैसे कि हाथी है बच्चों, अगर हमारे बीच हाथी रहेगा तो हम उसे उतना खिला पिला नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़ा जानवर होता है तो उसकी खुराक भी ज़्यादा होती है, तो उसे खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये सभी जानवर जंगल में इसलिए रहते हैं कि वहाँ छुपने और खाने पीने दोनों को मिल जाए, मतलब इनको रहने की जगह मिल जाए, अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने की जगह मिल जाए, और उसके बाद फिर इनको रहने की जगह भी मिल जाए। तो इनका 3 मकसद होता है, अपने आप को छुपाना, अपने लिए आसरा यानी कि रहने को छत जो कहते हैं, जो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा बच्चों खाने के लिए सामान इनको मिल जाएगा, खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, और ये हमारे साथ रहकर इनका नहीं चलेगा। तो कुछ जानवर हैं ये जंगलों में रहते हैं, क्योंकि जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जो आपस में एक दूसरे को खा करके अपना चलाते हैं। तो यहाँ पे भी एक जंगल का चित्र है, और इस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। पशु पक्षी, इन सभी के नाम हमें यहाँ लिखना है और लिख करके इस अभ्यास को पूरा करना है। तो बच्चों इस तरह से आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस अभ्यास को हमने पर विचार कर लिया है, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों वीडियो देखिए, अपने काम करिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।